हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके राजनीतिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। राजनीतिक विज्ञान के आपके 5 चैप्टर है, पांचों के पांचों चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स है, सत्य असत्य, खाली जगह, ये सारे एक नंबर वाले सवाल, इन सब के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अब जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं उनके पेपर पैटर्न देखने के लिए आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो चारों किताबें उनके कंप्लीट सोल्यूशन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के, और जितने भी पेपर अब तक हो चुके हैं उन सभी के कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के कंप्लीट डिटेल में वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट है अपना, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ठीक है ना। पहला सवाल हमसे पूछा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला थे, कहाँ के थे, तो दक्षिण। ठीक है ना, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य बना, गणराज्य बना मतलब आज़ाद कब हुआ, 26 अप्रैल 1994 को। ठीक है ना, तब नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी उस समय। सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू क्या थी, तो उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल। ठीक है ना, पहली महिला राज्यपाल बनने वाली महिला कौन थी, सरोजनी नायडू। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया पांचवा की, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन, ये कथन किस व्यक्ति ने कहा था, तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला सत्य असत्य है, आपको पता ना कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। गणतंत्र का अर्थ है फैसले लेने का अधिकार जनता के पास हो, बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो सही बात है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को समान माना गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है क्या, हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, बिल्कुल जनता ही करती है। ठीक है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे इसमें सारे अपने सत्य है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें आपको खाली जगह भरनी है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, भारत में वोट डालने की उम्र, उम्र कितनी है, तो 18 साल। क्या लिख देंगे, 18 वर्ष। आन आन क्या, आग सान सूकी, खाली जगह की है, कहाँ की है, तो ये है अपने म्यांमार की, म्यांमार। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला पूछा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं, तो 5 देश है इसमें, ध्यान रखिएगा। सैनिक शासन, खाली जगह शासन होता है, सैनिक शासन कैसा शासन होता है, तो ये एक अलोकतांत्रिक, कैसा, अलोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक शासन होता है। ठीक है ना। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनका उत्तर आपको एक शब्द में देना है। ठीक है ना। भारत के लोक पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य, कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। समता से क्या तात्पर्य, कानून के समक्ष सभी लोग समान एक जैसे हैं। पॉलिटिक्स के रचयिता, रचयिता कौन थे, तो अरस्तु। क्या आंसर होगा, अरस्तु। अब आपको करना है मिलान, तो मिलान में देखिए, भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को बना, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मिलान हम कर लेंगे। देखिएगा कि एक मिनट इसको छोड़ते हैं ना, पहले दूसरे वाले देखते हैं किससे मिलान। धारा, धारा क्या है, तो धारा अपने मेंशन है किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, उसे धारा कहते हैं। ठीक है। देश का सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च कानून क्या है, सर्वोच्च कानून है अपना संविधान। ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे, सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष। अच्छा, यहाँ पे थोड़े ऑप्शन मिसप्रिंट हो रखे हैं ना, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, और फिर इसमें धारा, ये दस्तावेज ये सही है। ठीक है। और संविधान कब बना, तो ये भी सही है। अब बचा क्या, निष्पक्ष चुनाव, तो ये हो गया अपने लोकतंत्र का आधार। ठीक है ना, इस प्रकार से आप मिला देंगे। ठीक है ना। और देश का अगर सर्वोच्च कानून पूछे तो हम बोल देंगे ये संविधान। ठीक है ना। और राजेंद्र प्रसाद तो सभा के अध्यक्ष, ये कर देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर से एक बार देख लीजिए, ये इसे मिलान करेंगे। ठीक है। निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार है, और धारा दस्तावेज होते हैं। ठीक है। और देश का कानून जो है वो संविधान है, और राजेंद्र प्रसाद क्या, सभा के अध्यक्ष। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको, ये बड़े क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको देना है। ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना सेकंड है, संविधान निर्माण, इसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अपने संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के तो हम बोल देंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है ना। देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि संविधान लिखने वाली सभा के अंदर सदस्य कितने थे, तो इसमें सदस्य लगभग 350 के आसपास, 350, ठीक है ना। फिर है भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, बना था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। तो ये लागू होने वाला ब ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, सबको याद है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सत्य असत्य, नेल्सन मंडेला भारत के जननेता थे, नहीं, ये भारत के नेता नहीं थे, ठीक है ना, ये दक्षिण अफ्रीका के थे, तो ये असत्य। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, तो असत्य, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था, सत्य, ठीक है ना। और TT कृष्णा स्वामी आज़ादी के बाद पहले वित्त मंत्री बने थे क्या, सत्य है, ठीक है। भारतीय संविधान का उद्देश्य का संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान का उद्देश्य जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा है क्या, सत्य है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक खाली जगह में हुई थी, कहाँ हुई थी, आपको लिखना 9 नवंबर को हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब कहाँ हुई थी ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, भारतीय संविधान को लागू किया गया, लागू कब किया गया, तो लागू किया गया था अपने, बना कब था, बना तो था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया था अपने 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, बड़ा आसान है ये तो। मूल कर्तव्य संशोधन में, संशोधन द्वारा जोड़ा गया, मूल कर्तव्य कौन से संशोधन में, तो 42वें संशोधन में, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से, ठीक है। और संसदीय व्यवस्था कहाँ से है, ये इंग्लैंड से ली गई है। अब एक वाक्य में उत्तर देना है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, तो राज्य के नज़र में सभी धर्म समान है, ठीक है ना। संविधान सभा, तो संविधान सभा क्या होता है, तो चुने हुए प्रतिनिधि जो कानून का निर्माण करते हैं, कानून बनाते हैं, संविधान सभा जो संविधान लिखा था उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा बोला गया, जो चुन कर गए थे उनको बोला गया संविधान सभा। गणराज्य, गणराज्य मतलब होता है लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति जो शासन में होता है उसे कहते हैं गणराज्य, ऐसे राज्य को, ठीक है ना। कानून, और दूसरा पूछा है समता, मतलब कानून के सामने सभी व्यक्ति एकदम समान है, ठीक है। फिर है बंधुता, सभी लोगों में आपस में प्रेम भाव रहे, उसी को बोला गया बंधुता। अब मिलान वाले क्वेश्चन देखिए, मिलान कैसे करेंगे, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट मिलान भी ध्यान रखिएगा कि दुर्गाबाई देशमुख, तो आप मिलान कर दोगे समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो आप कहोगे जनसंघ के संस्थापक, जो बाद में जाके जनसंघ अभी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। और मीरा कुमार, मीरा कुमार थी अपने राष्ट्रपति, ठीक है ना। मीरा कुमार राष्ट्रपति नहीं थी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और मीरा कुमार थी लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री, ठीक है ना, ये ध्यान कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला देखते हैं, जिसमें इनके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट नहीं हो। वैसे मताधिकार क्या होता है, संविधान क्या है, 4 सदस्यों के नाम लिखिए, ठीक है ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। तीसरा पार्ट की बात करते हैं हम, चुनावी राजनीति, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया गया था क्या, तो आप कहोगे किसने दिया था, ये पूछा है ना, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है ना, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमसे पूछा गया है कि सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या है सबसे ज़्यादा, ये कहाँ है, तो हम कहेंगे वो है अपने लोकसभा सदस्य पूछा है ना, तो सर्वाधिक अपने हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सरकारी अधिकारी चुनाव में किसके आदेश की पालना करते हैं, तो सरकारी जो भी होते हैं वो चुनाव आयोग जो आदेश देता है उनकी पालना करते हैं वो, ठीक है ना। फिर हमसे पूछा है लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी, अगर इनमें हिस्सा लेना चाहता है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, ठीक है, उम्मीदवार बनने के लिए, ठीक है ना। उम्मीदवार मतलब आप लोकसभा सदस्य विधानसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो, बाकी वोट देने का अधिकार अपने कितने से, 18 साल से है ही, ठीक है। वोट देने का अधिकार नहीं है, किस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो देखिए पागल और मानसिक नहीं दे सकता, नाबालिग नहीं दे सकता, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं दे सकता, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें करेक्ट, ठीक है ना। अगले हैं सत्य असत्य, पता करने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है क्या, तो आप कहोगे सत्य, बिल्कुल सही बात है।
लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकतम खर्च की सीमा 25 लाख है क्या, ये पूछा हमसे, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। आम चुनाव 5 साल के बाद होते हैं, सत्य बात है। चांदनी चौक सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है क्या, सत्य बात है। ठीक है। 21 साल की आयु वाला व्यक्ति सांसद बन सकता है, नहीं बन सकता, 25 साल होनी चाहिए कम से कम, अभी हमने बात की। अगला देखिए, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। चुनाव आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है ना, टिक कर दीजिएगा नई दिल्ली में। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह कौन देता है, तो निर्वाचन आयोग देता है। कौन देता है, निर्वाचन आयोग, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग। अगला देखिए, भारत में प्रति डैश वर्ष बाद चुनाव होता है, तो प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। ठीक है। चुनाव प्रचार के लिए संहिता का पालन करना जरूरी है। कैसी संहिता, उसे हम कहते हैं आचार संहिता। कैसी संहिता, वो आचार संहिता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत कैसा, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। ठीक है। फिर आपको इनके बारे में बताना है, तो देखते हैं क्या है आचार संहिता। आचार संहिता क्या है, चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों को दिए जाने वाले दिशा निर्देश होते हैं, उन्हें आचार संहिता कहते हैं। मतदाता सूची वो होती है जिसमें उस गांव के या उस जगह के जितने भी चुनाव देने योग्य व्यक्तियों की सूची होती है, उसे हम कहते हैं मतदाता सूची। उपचुनाव क्या होते हैं, किसी क्षेत्र में जो जीते हुए व्यक्ति की या तो मृत्यु हो जाए या इस्तीफा देने पे अगर सीट खाली हो जाए तो चुनाव किए जाते हैं बाद में, जो चुनाव पूरे होने से पहले किए जाते हैं 5 वर्ष से, उसे कहते हैं हम उपचुनाव। चुनाव चिन्ह क्या है, किसी भी पार्टी या प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए दिए जाने वाला चिन्ह को चुनाव चिन्ह कहते हैं। और मतदान क्या होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार को जो अपना पक्ष रखता है कि मैं इसको जिताना चाहता हूँ, उसे कहते हैं मतदान। ठीक है ना। अगला हमसे पूछा गया है कि आपको मिलान करना है, सही जोड़े का मिलान करना है। तो पहला है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव है, इसमें सदस्यों की संख्या पूछी गई है, तो ये आपने 230। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 250। ठीक है। वयस्क मताधिकार की आयु, तो वो होती है अपने 18। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अपने 25 जनवरी को। ठीक है ना, 25 जनवरी। फिर सबसे बड़ा लोकतंत्र निर्वाचक जो लद्दाख। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जिसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने चौथे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। ठीक है ना, क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है। देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, तो संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, राज्यसभा में और राष्ट्रपति कितने मनोनीत कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हो, तो 12 सदस्य। ठीक है ना। संसद में कितने सदन होते हैं, तो संसद में अपने सदन कितने होते हैं, ये बच्चे को पता है कि सदन 2 होते हैं। ठीक है ना, उच्च सदन निम्न सदन, इन लोकसभा राज्यसभा। ठीक है। अगला सत्य असत्य बताना है। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश से करते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सत्य बात है ये। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता करती है, तो इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, वो जनता नहीं करती। जनता क्या करती है, जनता लोकसभा सदस्य इनको चुनती है, फिर ये सभी सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, तो लोकसभा बिल्कुल करती है, सत्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होगा, बिल्कुल सबको करना पड़ेगा, सत्य है। ठीक है ना। अगला आपको खाली जगह पूछी गई है, क्या राज्यसभा में संबंधित अनुच्छेद हैं, राज्यसभा में संबंधित अनुच्छेद कितने हैं, तो 80 अनुच्छेद हैं। ठीक है, राज्यसभा से संबंधित। 2 राज्यों के बीच कानूनी विवाद हो जाए तो उसको हल के लिए क्या है, न्यायालय बना है, न्यायालय। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 का टीका द्वारा लगे, किसके द्वारा, सरकार ने लगवाया, सरकार। ठीक है ना, सरकार द्वारा। फिर है निम्न सदन को कहा जाता है, तो निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा, और उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने महिला है। ठीक है ना, जिनका नाम आप जानते हैं। ठीक है ना, मुर्मू। ठीक है ना, नाम याद कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना। अगला है सवाल अपने लिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है ना।
निर्वाचन क्षेत्र, तो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि चुनाव के उद्देश्य में बांटा गया जो क्षेत्र होता है उसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। संसद में शामिल है, संसद में शामिल है, कौन शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों। संसद किससे मिलकर बनी है? ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संसद किससे मिलकर बनी है। तो संसद मिली है अपने, किससे मिलकर बनी? एक तो राज्यसभा है, एक अपने लोकसभा है, ठीक है, और एक अपने राष्ट्रपति। ठीक है ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर है कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है? मंत्रिपरिषद का जो समूह होता है, जो सर्वोच्च निर्णय लेने में सहभागी बनता है, उसको कैबिनेट कहते हैं। गठबंधन सरकार तब बनती है जब विधायिका में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तब गठबंधन की सरकार बनती है, जिसमें 2 या 3 दल, कितने भी दल मिलकर एक सरकार बनाते हैं। समय पूर्ण न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन कैसे? तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे हटा सकते हैं? महाभियोग लाकर, महाभियोग द्वारा। ठीक है ना, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। अगला देखिए, आपको मिलान करना है। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मिलान कैसे करेंगे? हम करेंगे लोकतांत्रिक, 1 मिनट पूरा दिख नहीं रहा है, ये रहा। अब देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होता है कि सभी कानून कायदे का पालन करना या मानना। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय अपना कहाँ है? तो आप कहोगे सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा मतलब लिख रखा है ना, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो देश की न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। ठीक है। और फिर पूछा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हम कहेंगे वो है जबलपुर में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल, मतलब अंतिम अवधि जिसे कह सकते हैं जज बने रह सकते हैं, वो 65 वर्ष है। ठीक है ना। अब है छोटे क्वेश्चन जिनका आपको आंसर देना है। ठीक है ना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 2-2, 3-3 नंबर के। फिर जो अपने नेक्स्ट है चैप्टर, उसके बारे में बात करेंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं का काम काज। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। इससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के आपके वीडियो अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। अब मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो ये है अपने संपत्ति का अधिकार। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, नहीं तो आप अच्छे से इनको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, प्रति व्यक्ति किस हिसाब से करना है, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने हैं। ठीक है, नहीं तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। क्या कि मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये है अपने संपत्ति का अधिकार। कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। फिर हमसे पूछा गया है कि गुआंतानामो जेल स्थित है, ये जेल कहाँ पर स्थित है? तो हम कहेंगे ये जेल अपने हैं न्यूयॉर्क, क्यूबा, वाशिंगटन या शिकागो, तो हम कहेंगे ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है। मौलिक अधिकारों के रक्षक है, तो मौलिक अधिकारों के रक्षक कौन है? तो आप कहेंगे मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। हमारे मौलिक अधिकारों जब भी हनन होता है तो हम सीधे कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। ठीक है। फिर है समानता का अधिकार। ये बड़े आसान क्वेश्चन है, मैं ये सोल्यूशन दे रहा हूँ, बाकी आप इसको आराम से कर भी सकते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको कम समय है इसलिए आप अच्छी तैयारी कर पाएँ, इसलिए सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है ना। तो समानता का अधिकार है ना, ये अनुच्छेद 19 से 22 में मेंशन है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है व्यक्ति के विकास में सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या चीज़ है? ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यक चीज़ है उसे क्या कहेंगे आप? वो है अपने मौलिक अधिकार, ताकि आदमी को जीने का अधिकार मिले। मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए। ठीक है ना। फिर सत्य असत्य आपसे पूछे गए। ठीक है। पूछा गया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है साहब, सत्य। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में पर्यावरण का अधिकार है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है। रिट का तात्पर्य न्यायालय द्वारा जारी आदेश से है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और फिर पूछा अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिल्कुल सही है। लोगों को अपने अधिकार सबको पता है, कर्तव्य बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे अगर अंतर जानना हो तो देखिए, अधिकार क्या है अपना? जीवन जीने का अधिकार है, व्यवसाय रोजगार करने का अधिकार है। कर्तव्य क्या है कि हमें पेड़ भी लगाने चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य का पालन लोग कम करते हैं। अधिकार सबको पता है। ठीक है ना। फिर है संपत्ति के मौलिक अधिकारों में 85वां संविधान जो संशोधन द्वारा हटाया गया था क्या संपत्ति के अधिकार को? तो आप कहेंगे असत्य है ये। ठीक है ना, इसमें क्या कहेंगे? असत्य। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है ना,
तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, कब हुआ? तो ये 1993 को हुआ, ठीक है ना, कब हुआ? 1993 को। फिर है मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करती है, कौन करती है? न्यायपालिका, क्योंकि अगर कोई भी समस्या आती है सीधे न्यायपालिका में जाते हैं। संविधान की आत्मा किसको बोला है? तो संवैधानिक उपचारों को, किसको? संवैधानिक उपचारों को, ठीक है ना। अदालत में पेश होने के लिए न्यायालय द्वारा पत्र क्या कहलाता है? तो न्यायालय द्वारा पत्र जो होता है सम्मन कहलाता है, क्या कहलाता है? सम्मन, ठीक है ना, सम्मन कहते हैं। अगर न्यायालय में, अदालत ने किसी को बुलाया तो सम्मन भेजा जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लंदन में, कहाँ है? लंदन, ठीक है ना, याद रखिएगा लंदन में है। अगला देखते हैं, एक वाक्य में इनके उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो है इनको एक शब्द में बताना है, तो ये किस में मेंशन है? तो इसके अनुसार क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में क्या है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, व्यक्ति के जो भी मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था ये क्या काम करती है? ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है एक, ठीक है ना, जो कि काम क्या करती है? लंदन में है। काम क्या करती है? इसका काम होता है मानव के अधिकारों की रक्षा करना। और अधिकार क्या है? ये कई बार पूछा है और कल के पेपर में आपके था, ठीक है ना। अधिकार क्या होता है? ऐसा दावा जिसका औचित्य सिद्ध हो, जैसे समाज, देश, अदालतें सभी से मान्यता मिली हुई हो, उसे अधिकार कहते हैं। अवैध व्यापार क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा जिसमें संविधान अवैध मानता है, मतलब अवैध काम वो जो संविधान में मेंशन नहीं हो उसके उलट काम करना, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मिलान करना है आपको, ठीक है। देखते हैं पहला क्या है कि मिलान करने में सबसे इंपॉर्टेंट कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, समानता के लिए आप कौन सा करेंगे? तो ऑप्शन मिल जाएगा ए, अनुच्छेद 14 में, कि विधि यानी कानून के समक्ष सभी कैसे हैं? समान है। धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, प्रतिषेध कौन सा करता है? तो हम कहेंगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद अच्छे से याद कर लीजिएगा। अस्पृश्यता यानी जो अपने छुआछूत हैं उसको किस में मेंशन किया गया? तो अनुच्छेद 17, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। उपाधियों का अंत ये कौन से में किया गया? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 18 के अंदर। वाक स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, ये किया गया आपने अनुच्छेद 19। इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है, तय है, ठीक है ना। फिर ये छोटे बड़े क्वेश्चन आएंगे, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अपने इस बुक का जो लास्ट और अंतिम चैप्टर है वो है लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक है ना। बॉडी को अगर आप एक बार या दो बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको फिर डाउट नहीं रहेगा और फिर आप इनको अच्छे से कर भी पाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आ रहे होंगे, ठीक है ना। वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने लास्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है ये, है ना, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है इनके सारे। तो आंसर बात कर चुके हैं हम, ठीक है ना, इनके आंसर्स के बारे में, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। तब तक बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।